पैलेस्टाइन के विषय पर हम टू स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। चाहे इंडोनेशिया की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल को बड़ा संदेश दे दिया है। क्या पीएम मोदी के एक बयान ने तेल अवीव में बैठे बेंजामिन नेतन्याहू को टेंशन में डाल दिया है? इस सवाल आज और भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के तहत इंडोनेशिया पहुंचे हैं। जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा संकट और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। भारत ने फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन और क्षेत्रीय दीर्घकालिक शांति का खुलकर समर्थन किया है। वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। इंडोनेशिया की धरती से पीएम मोदी ने फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। साथ ही इशारों में कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए बातचीत करना चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात से इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू टेंशन में आ सकते हैं क्योंकि नेतन्याहू 2 स्टेट थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं। हालांकि हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दावा किया था कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत इजरायल का बहुत बड़ा समर्थक है। उन्होंने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए भारत की दोस्ती का दम भरा था। लेकिन नेतन्याहू के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया से फिलिस्तीन के हक की बात दोहरा दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने साफ कर दिया है कि इजरायल से मजबूत रिश्तों के बावजूद फिलिस्तीन नीति पर अपने पुराने और संतुलित रुख से पीछे नहीं हटेगी। दरअसल इजरायल और हमास के बीच चल रही लड़ाई का सबसे ज्यादा असर फिलिस्तीनियों पर पड़ा है। इजरायली सैन्य अभियान से गाजा में भारी तबाही भी हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी दावा किया था कि इजरायली हमलों से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। लगातार बमबारी और सैन्य कार्रवाई से गाजा में कई रिहायशी इलाके, अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। हमले पर दुनिया भर के कई देशों ने भी मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति हासिल करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। और अब पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान बातचीत, कूटनीति और शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत के इस बैलेंसिंग एक्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है।
मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे।